हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आशा है आप सभी अच्छे हैं। फिर से अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। और भाइयों, अभी पिछला प्रीवियस वीडियोस आप देख रहे हैं, उसमें जो हमारा टोपोग्राफी था वो चल रहा था, है ना। उसमें मैंने पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति था वो समझा दिया था। नदी द्वारा जो हमारी निर्मित स्थलाकृति थी वो भी बता दी थी। अंडर वाटर से जो बनती थी वो भी मैंने सब पूरा समझा दिया। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलीफ। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है बेटे हिंदी में ऊंचा बच। ऊंचा बच, रिलीफ मतलब होता है ऊंचा बच। ऊंचा बच मतलब इसे हिंदी में हम बोलते हैं जो हमारी उबड़ खाबड़ तो आप सभी समझते हैं, यह देसी भाषा है। उबड़ खाबड़, जैसे रोड टूटी हुई है, ऐसे चल रहे हैं, तो वो जो हमारी आकृति होती है वही जो है, उसी में जो है हमारी ये रिलीफ ऊंचा बच हमें पढ़ना होता है बेटे। जो हमारी स्थलाकृति बनती है, जो उबड़ खाबड़ हमारी स्थलाकृति है, वही सारा हम जो है रिलीफ में पढ़ते हैं। अब इसमें जो है हमने पढ़ा था समुद्री वाला, जो समुद्री से रिलेटेड जो था, समुद्र में जो हमारी रिलीफ बनती थी या स्थलाकृति हमारी बनती थी, वो हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया था। बट जो हमने जो पढ़ा है अभी, वो हमने पढ़ा है जो हमारी ऊपर से बनती थी, जो हमारी तट पे बनती थी, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। तो ये जो हमारा रिलीफ है ये 3 टाइप में बांटा हुआ है। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। सही है बेटे। दूसरा है हमारा सेकंड ऑर्डर रिलीफ, और तीसरा है हमारा थर्ड ऑर्डर रिलीफ। समझ में आई इतनी बात? तो बेटे हमने जो पढ़ा है अभी जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, इसमें जो आ जाता है हमारा, एक तो आ जाता है हमारा महाद्वीप, और दूसरा आ जाता है हमारा महासागर। समझ में आई इतनी बात? फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में जो है महाद्वीप और महासागर हमारे आ जाते हैं। दूसरे ऑर्डर में जो है हमारा आ जाता है मैदान, पर्वत, पठार, और तीसरा मरुस्थल। पवन द्वारा जो मरुस्थल में जो निर्मित स्थलाकृति बन रही थी वो भी मैंने आपसे पूरा प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है ना। तीसरा है हमारा थर्ड ऑर्डर रिलीफ। इसमें जो है, इसमें एक तो है निक्षेपण, और दूसरा है हमारा निक्षेपण है और अपर्दन है। दूसरा है हमारा अपर्दन बेटे। समझ में आई इतनी बात? तो निक्षेपण जो है मैंने पूरा डिटेल में बताया था। निक्षेपण जो होता है हमारा जमाव होता है, जो हमारा नदी में सिल्ट आता है या फिर कचरा आता है तो वो जम जाता है, वो पूरा जम जाता है, तो उसे ही हमने निक्षेपण नाम दिया। फिर अपर्दन जो है, जैसे कोई पानी है, पानी झरने से नीचे आता है और वो पत्थर जो है उसे वो धीरे धीरे काटता है, कुछ सालों में, जैसे हवा पवन द्वारा निर्मित हो रहा था, पत्थर जो पर्वत थे, जो चट्टान थी, उन्हें वो काट देता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल में वो उसे काट देता है। तो वही हमारा अपर्दन होता है, वही हमारा इरोजन होता है। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो हमने निक्षेपण और अपर्दन ही पढ़ा है। हमने सिर्फ पढ़ा है थर्ड ऑर्डर रिलीफ, हमने सिर्फ पढ़ा है। महाद्वीप जो है वो हमें तब पढ़ना है जब हम महाद्वीप में पूरा चलने हैं। जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट है, वो हम जब पढ़ने हैं, ये तब पढ़ना है हमें पूरा डिटेल में। ये भी हमें तभी पढ़ना है, मैदान भी हमें तभी पढ़ना है, पर्वत भी, पठार भी और मरुस्थल भी। पठार जो है ये हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र मतलब होता है जब जो हमारा 3 साइडों से पानी में होता है, उसे हमने नाम दिया पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में जैसे हमारे साउथ है इंडिया में, साउथ में जो हमारे पर्वत हैं, जो पहाड़ हैं, वो हमारे सभी पठार हैं। मरुस्थल आप सभी समझते ही हैं। मरुस्थल मतलब होता है जहां पर रेत ही रेत होता है, जहां पर रेत होता है चारों तरफ, उसे हमने नाम दिया मरुस्थल। सही है बेटे। थर्ड ऑर्डर रिलीफ में निक्षेपण और अपर्दन, फर्स्ट ऑर्डर में महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप में जैसे हमारे 7 महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी जो है हमारे महाद्वीप हैं। प्रायद्वीपीय
जो 3 साइडों से पानी में होता है, द्वीप चारों साइडों से पानी में होता है, महाद्वीप जो हमारा देशों का समूह है, पूरे देशों का समूह है और चारों तरफ पानी में है, उसे हमने नाम दिया महाद्वीप। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई इतनी बात? आशा है आपने पूरा अच्छे से समझा है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, दूसरा ऑर्डर रिलीफ है और थर्ड ऑर्डर रिलीफ है, ये हमारा रिलीफ है। रिलीफ हमारा हिंदी में हमने इसे नाम दिया ऊंचा बच। ऊंचा बच, उबर खावड़ जो हमारी आकृति है, जो हमारी धरती पे आकृति बनती है, उसे ही हमने नाम दिया ऊंचा बच, उबर खावड़। बेटे समझ में आई इतनी बात? चलिए अब इसे मिटा देते हैं। अब हमें पढ़ना है जो हमारा तट है, जो हमारा तट है, ये हमारा तट है बेटे, है ना, ये हमारा तट है। इसमें जो है जब हमारे समुद्र में जब हमारे लहरें आती हैं, लहर आती हैं तेज से, तो वहां पर जो है अपरदन होता है, इरोजन होता है, वहां पर जो है इरोजन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो इरोजन होता है उससे जो शेप बनती है, उससे जो शेप बनती है, छोटा सा मान लीजिए यहां पर पानी चला जाता है, तो इसे ही हमने नाम दिया क्रिक, इसे हमने नाम दिया क्रिक। समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों? परेशानी है इतनी चीज में? नहीं है। फिर जब ये थोड़ी सी शेप हमारी बड़ी हो जाती है, जब ये शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो हमने इसे नाम दिया खाड़ी, इसे हमने नाम दिया बेटे खाड़ी, नाम दिया इसे, है ना। फिर ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, पानी तो पानी है, पानी तो हमारा पानी है, वो नहीं छोड़ने वाला है, वो रिश्तेदार थोड़ी ना है जो छोड़ देना है। पानी आग से और बिजली से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, इसे हमने नाम दिया वे, या फिर इसे भी हम खाड़ी ही बोलते हैं। चौथी शेप बनती है हमारी अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, इसे जो है हमने नाम दिया वाइट, इसे हमने नाम दिया बेटे वाइट। ये जो शेप बनी है, इसमें जो है पानी अंदर चला जाता है। जो समुद्र है उसमें जब अपरदन होता है, कोई भी पत्थर है या चट्टान है, वो उसे धीरे 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 काटता रहता है। जब वो छोटा सा काटता है तो उसे नाम दिया हमने क्रीक। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसे हमने नाम दिया खाड़ी, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है फिर उसे खाड़ी बोलते हैं, वे बोलते हैं। और इसे हमने नाम दिया है गोल्फ, इसे हमने नाम दिया है इंग्लिश में गोल्फ बेटे। फिर जब वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसे हमने नाम दे दिया अर्धचंद्राकार बेटे। समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आई? चलिए चलते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारे समुद्र में जो है ये स्थलाकृति बनती हैं, है ना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमें वो पढ़ना है जो अंदर बनती हैं, जो समुद्र में अंदर बनती हैं। अब इसमें भी जो है सिल्ट जमा हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है, जो हमारे तट से 90 डिग्री पर जमता है, जो हमारा सिल्ट 90 डिग्री पर जमता है, और दूसरा जो है वो हमारा पैरेलल जमता है, समांतर रहता है सिल्ट। ये जो है पूरा एक तरह से जो हमारा नदियों से कचरा आता है, साथ में सिल्ट आता है, उसी से ये जम जाता है और एक तरह से बैरियर बना देता है। रास्ता जो है यहाँ से बंद हो जाता है, इसे हमने नाम दिया बैरियर, इसे हमने नाम दिया बैरियर। बैरियर तो आप सभी समझते हैं, जहां पर रास्ता रोक देते हैं उसे ही हम बैरियर बोलते हैं। अब ये जो है हमारा, इसे हमने नाम दिया स्पिट, इसे हमने नाम दिया बेटे स्पिट। और इन दोनों का जो निर्माण है वो हमारा सिल्ट से ही होता है। जो हमारा निर्माण है वो सिल्ट द्वारा होता है, कचरे द्वारा होता है। जो कचरा है वो हमारा जम जाता है, निक्षेपण करता है, उसी से जो है इन दोनों का निर्माण होता है। आशा है आपने ये अच्छे से समझा है पूरा। जो ये है हमारा 90 डिग्री पर होता है, इसे हम स्पिट बोलते हैं। जो हमारा तट से पैरेलल में होता है उसे हम बैरियर बोलते हैं बेटे। समझ में आई इतनी बात? जो सबसे पहले जो छोटा सा छेद हुआ उसे हमने नाम दिया क्रिक। फिर उसने जो अपनी आकृति है, पानी ने जो है उसे काटना नहीं छोड़ा तो उसे नाम दिया गोल्फ। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो उसे हमने नाम दिया वे, और उससे अर्धचंद्राकार में जो बना उसे हमने नाम दिया वाइट। अब जब ये हमारा निर्माण हुआ, कचरे से बनी, तो दो आकृति बनती हैं, जिसे हमने जो 90 डिग्री पर है उसे नाम दिया स्पिट, और जो पैरेलल है उसे हमने नाम दिया बेटे बैरियर। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब बेटे बात ऐसी है, जो हमारा समुद्र है, जो हमारा ये समुद्र है
है ना, ये हमारा समुद्र है। समुद्र पर जो है ये हमारा तल है, ये हमारा तल है जिस पर जहाज चलते हैं, जिस पर जहाज चलते हैं, ये हमारा वो तल है बेटे। समझ में आई इतनी बात? ये जो है हमारा तल है और ये नीचे जो है ये हमारा तल है, ये हमारा तल है बेटे। अब इस तल पर जो है, इस तल पर जो ये हमारी गहराई है, ये जो है हमारी समुद्री गहराई है। समझ में आई इतनी बात? ये हमारी गहराई है। जो नीचे है उसे हमने नाम दिया नीतल, उसे हमने नाम दिया नीतल, और या फिर बेंथिक, या फिर बेंथिक। जो जीव समुद्र में नीतल में रहते हैं, नीचे रहते हैं, उन्हें हम बेंथिक जीव भी बोलते हैं बेटे। समझ में आई इतनी बात? उसे जो है हम बेंथिक जीव भी बोलते हैं। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? हाँ भाई, समझ में आई। अब जो है, अब जो हमारा समुद्र है, जो हमारा समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। अब इस समुद्र में जो हमारा तल है, जो हमारा तल है, तो इसमें एक थोड़ा सा एक ढाल आता है, एक थोड़ा सा ढाल आ जाता है। मतलब समुद्र जो है, तल जो है हमारा, ये इसे काटना स्टार्ट होता है, तो पानी जो है वो हमारा यहाँ ऐसे आ जाता है, पानी जो है वो हमारा ऐसे आ जाता है बेटे। तो जब ये पानी हमारा ऐसे भरना स्टार्ट हो जाता है नीचे, तो ये जो हमारा है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, इसे हमने नाम दिया है मग्न तट। इसे हमने नाम दिया है मग्न तट बेटे, इसे हमने नाम दिया है मग्न तट। अब जब ये हमारा नीचे थोड़ा सा ढाल में आ जाता है, ये स्लोप बन जाता है यहाँ पर, तो हमने इसे नाम दिया है, इसे हमने नाम दिया है बेटे, इसे हमने नाम दिया है मग्न ढाल। मग्न ढाल, मग्न ढाल बेटे, इसे हमने नाम दिया है मग्न ढाल, या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, या फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप हमने इसे नाम दिया। समझ में आई इतनी बात? चलिए, अब जब ये हमारा ऐसे ही चलते चलते ऐसे 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 ये जो हमारा पोर्शन है पूरा, ये वाला जो है, इसे हमने नाम दिया सागरीय मैदान, इसे हमने नाम दिया सागरीय मैदान। ये जो चल रहा है बेटे पूरा समुद्र में अंदर है, ये जो स्थलाकृति बन रही है पूरी, ये हमारी समुद्र में अंदर बन रही है। सबसे पहले मग्न तट हुआ, मग्न तट हुआ, तो फिर एक ढाल बना ऐसे, उसे हमने मग्न ढाल नाम दिया। फिर एक मैदान बन जाता है ऐसे, जिसे हमने नाम दिया सागरीय मैदान। समझ में आई बेटे इतनी बात भी? चलिए, अब जब ये हमारा मैदान बन जाता है, तो इसमें जो है ट्रेंच बन जाते हैं, इसमें जो है ट्रेंच बन जाते हैं, इसमें जो है ट्रेंच बन जाते हैं। ट्रेंच मतलब होता है गर्त। जो हमारी समुद्री खाई होती हैं, जो हमारी समुद्री खाई होती हैं, उन्हें हमने नाम दिया है ट्रेंच, उन्हें हमने नाम दिया है बेटे ट्रेंच। ये हमारी है ट्रेंच, या फिर गर्त, या फिर गर्त। अब समुद्र में जो है, जो सबसे गहरी जो है, वो हमारी चैलेंजर गर्त है, जो 11,022 या फिर 11,033, 11,022 या फिर 11,033 डेप्थ है। जो हमारी चैलेंजर गर्त है, वो 11,022 या फिर 11,033, जो मान्यता है वो इससे ज़्यादा मान्यता है ना। चैलेंजर गर्त मतलब ट्रेंच बन जाती है, ट्रेंच एक तरह से खाई बन जाती हैं बहुत ज़्यादा गहराई में। अब भाई जब ये ऐसे बन जाती हैं, तो फिर जो निर्माण होता है, पहली स्थलाकृति समझ में आई बेटे, मग्न तट समुद्र में अंदर चल रही है ये बात। फिर मग्न ढाल, फिर जो सीधा हुआ उसे हमने नाम दिया सागरीय मैदान, फिर ट्रेंच बनी, गर्त बनी, और फिर जो हमारी सबसे गहरी ट्रेंच है वो हमारी चैलेंजर ट्रेंच है या फिर गॉर्ज है, जो 11,022 या 33 किलोमीटर है, मीटर है शायद, मीटर। सही है बेटे, समझ में आई इतनी बात? अब बात आती है, इसमें जो है समुद्र में ही कुछ पहाड़ियां बन जाती हैं, कुछ कटक, जिन्हें हमने नाम दिया कटक, जिन्हें हमने नाम दिया कटक। कुछ जो है ऊंची भी हो जाती हैं
और कुछ नीची भी रह जाती हैं, तो इन्हें हमने नाम दिया कटक। इन्हें हमने नाम दिया बेटे कटक, या फिर समुद्री चोटियां। समुद्री चोटियां, समझ में आई इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों? समुद्री चोटियां। अब ये जो है जब मान लीजिए तल से ऊंची हो जाती हैं, समुद्री तल से बाहर आ जाती हैं, तो भी इन्हें कटक बोला जाता है या फिर समुद्री चोटियां बोला जाता है। और ये भी जो बनती हैं दो टाइप से बनती हैं। जो हमारी कटक हैं या तो वो ज्वालामुखी से बनती हैं, या तो वो ज्वालामुखी से बनती हैं, या फिर नॉर्मल जो हमारी पहाड़ियां हैं, चट्टानें हैं, उनसे बनती हैं, या फिर चट्टानों से बनती है। या तो ये चट्टानों से भी बन सकती हैं और ज्वालामुखी से भी बन सकती हैं। अब जैसे मान लीजिए तल पे जो है जहाज आ रहा है ना, अब ये जहाज यदि इससे टकरा जाता है तो वहां पर दुर्घटना हो जाती है, वहां पर दुर्घटना हो जाती है। तो जो रास्ता होता है शिप ले जाने वाला, वो भी एक तरह से फिक्स रास्ता होता है, उसी से ले जाया जाता है जहां पे कटक ना हो, जहां पर कटक ना हो। समझ में आई बेटे इतनी बात? परेशानी इतनी चीज में? तो यही है, सबसे पहले हमने पढ़ा क्रीक, फिर हमने गुल्फ पढ़ा, फिर हमने खाड़ी पढ़ी, फिर अर्धचंद्राकार पढ़ा, वाइट बना, ये हमारी आकृति बनी। जब हमारे समुद्र में अंदर हम पहुंचे तो उसमें जो है सबसे पहले हमारा मग्न तट हुआ, फिर मग्न ढाल हुआ, फिर मैदान बने, फिर हमारे ट्रेंच बने, फिर हमारा कटक बना, या फिर समुद्री चोटियां बनी, फिर यह हमारी समुद्री चोटियां बनी। जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हमारा मग्न ढाल है, यहां से 20% टोटल पेट्रोलियम का, टोटल पेट्रोलियम, और यहां से 80% टोटल पेट्रोलियम का। जो हमारा ONGC है, जो हमारा ONGC है, ONGC में जो है जो हमारी ऑयल रीच होती है, जो हमारी, अब जैसे मान लीजिए ये हमारा समुद्री तट है, तो यहाँ पर जो है ऑयल रीच रहती है और यहाँ पर जो है पाइपलाइन रहती हैं दो, यहाँ पर जो है दो पाइपलाइन रहती हैं। तो जब ये पाइपलाइन हमारी यहाँ पर रहती हैं अंदर, तो यहाँ से जब यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है बहुत सारा, तो यहाँ उथल पुथल मचती है। दूसरा पाइप है, तो जब यहाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होता तो इन्हें यहाँ रास्ता मिलता है, तो यहाँ से ये जो हमारा कच्चा तेल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो यहाँ से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारी जो है ऑयल रीच होती है। जैसे हमारा ONGC है, हमारे भारत में जो है ज़्यादा तेल नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा जो ऑयल है वो सभी बाहर से आता है। अब जो हमारी सबसे पहली जो फॉर्म होती है, जो हमें तेल मिलता है, वो हमारा कच्चा तेल होता है या फिर क्रूड ऑयल होता है। उसी से जो है जब वो रिफाइन होता है तो पहले पेट्रोल बनता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, फिर डीजल बनता है, फिर हमारा डीजल से बाद में जो है केरोसिन ऑयल बनता है, फिर जो लास्ट में बच जाता है वो हमारा ग्रीस होता है। तो वही सारा वो प्रोसेस बाद में हमें पढ़ना है, अभी सिर्फ यहीं पे इतना ही समझो, है ना। तो अभी जो है मग्न इतना पता होना चाहिए, जो हमारा मग्न तट है वहां से जो है जो हमारा मग्न ढाल है वहां से सिर्फ टोटल पेट्रोलियम का 20%, और जो हमारा डेप्थ में है वहां पर 80% टोटल पेट्रोलियम का मिलता है। फिर हमारे ट्रेंच बने हुए हैं, ट्रेंच मतलब एक गहराई में गर्त बन जाती हैं, जिन्हें हम खाई बोलते हैं, समुद्री खाई भी बोलते हैं। या फिर जो हमारा ज्वालामुखी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज्वालामुखी फटते फटते, ये हमारा ज्वालामुखी है, यहाँ फटा, ऐसे फटते फटते ये ऐसे ही यहाँ पर चलता जाता है, ऐसे ही ये चलता जाता है, तो ये भी हमारा एक तरह से कटक बन जाता है। जब हमारा समुद्री तल होता है, समुद्र में जो शिप चलते हैं, जो जहाज चलते हैं, उनमें भी जो है एक रास्ता फिक्स होता है जहाँ पर कटक नहीं बने हुए हैं। यदि कटक बीच में आ जाता है या शिप से टकरा जाता है, या शिप का जो बेस है नीचे वाला वो ज़्यादा गहराई में आ जाता है और कटक से टच हो जाता है, तो वहाँ पर वो दुर्घटना हो जाती है। तो यही सारी बातों को हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यही जो था हमारा रिलीफ था, यही हमारा रिलीफ था। अभी जो हमने पढ़ा था, इससे पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति हमने पढ़ी थी, नदियों द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति थी वो हमने पढ़ी, हिमनद द्वारा जो निर्मित स्थलाकृति थी वो भी हमने पढ़ ली है। अब ये जो था हमारा लास्ट लेक्चर था टोपोग्राफी में, अब जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ हमें पढ़ना है
अब जो हमारा स्टार्ट होना है जियोलॉजी स्टार्ट होना है। इसमें जो है टोपोग्राफी में जब हम महाद्वीप पढ़ने हैं तो वहाँ पर भी कुछ पता चलना है, वहाँ पर भी पढ़ना है, महासागरीय पढ़ने हैं वहाँ भी पता चलना है। सारी चीज़ें जो है हम धीरे धीरे पढ़ते चलने हैं प्यारे बच्चों। समझ में आई इतनी बात? तो यही जो था हमारा, यही सारा जो था हमारा रिलीफ था। रिलीफ जो है एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा रिलीफ है, रिलीफ हमारा 3 ऑर्डर में बटा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में जो है हमारे महासागर और महाद्वीप आ जाते हैं। दूसरे ऑर्डर में जो है हमारा, दूसरे ऑर्डर में आ जाता है हमारा मैदान, पठार और मरुस्थल और पर्वत आ जाते हैं। तीसरे ऑर्डर में हमारा निक्षेपण और हमारा निक्षेपण और अपर्दन आ जाता है। अपर्दन आप सभी समझते हैं, जो हमारा इरोजन होता है, कटाव होता है, वही हमारा इरोजन है। जब जमाव होता है तो उसे हम निक्षेपण बोलते हैं। तो अभी जो हमने टोपोग्राफी पढ़ी थी वो हमने निक्षेपण वाली पढ़ी थी मात्र, और इसमें जो निक्षेपण अपर्दन जो हमने पढ़ा है, अब जो हमने पढ़ी है ये समुद्रीय, जो समुद्र में अंदर तल नितल में जो बनती हैं, नितल में जो हमारी आकृति बनती है वो हमने पढ़ी है। सबसे पहले जो आकृति बनी हमारा मग्न तट हो जाता है, फिर वो मग्न ढाल हो जाता है, फिर वो हमारा मैदानी सागरीय मैदान हो जाता है, फिर हमारा वो ट्रेंच बन जाते हैं, फिर हमारा वो खटक बन जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें इसमें हैं। और ऊपर जो हमने पढ़ा था अभी, जिसमें क्रीक बना था, क्रीक बना, गुल्फ बना, खाड़ी बनी और अर्धचंद्राकार बाइट बना। तो यही बेटे सारा सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ लीजिए और इसी से जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, जितना पेपर में पूछा जाता है वो मैंने आपसे पूरा यहाँ पर बता दिया है प्यारे बच्चों, है ना। अब दूसरी एक चीज़ और है इसमें, जो हमारा ये है, एक तो जो ऊपर वाला है इसे तो हम बोलते हैं ऑन शोर और इसे बोलते हैं ऑफ शोर। ऑन शोर मतलब जब जो पेट्रोलियम ऑन शोर मतलब ऊपर से निकाला जाता है तो उसे हम ऑन शोर बोलते हैं, जो नीचे से आता है उसे हम ऑफ शोर बोलते हैं। ये मैंने बता ही दिया आपसे, ये हमारी ऑयल रिच होती है। यहाँ पे जो है हमारा एक प्रेशर दिया जाता है और यहाँ से जब उथल पथल होती है तो ये हमारा इधर से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ये स्टोरेज हो जाता है। स्टोरेज होने के बाद जो है उस पर फिर प्रोसेस जो भी होते हैं वो सभी होने स्टार्ट हो जाते हैं प्यारे बच्चों। समझ में आई बेटे इतनी अच्छी बात पूरी, है ना, समझ में आया। और यही है, आप जो इसमें जमाव होता है ये भी बता देता हूँ। जो हमारा स्पिट बनता है, निर्माण जो होता है, जो हमारी नदियाँ हैं, नदियाँ जो है अपने साथ कचरा बटोर लाती हैं, कचरा बटोर लाती हैं। अब वो जो है जब उसे बटोर लाई तो उसे कहीं तो छोड़नी है, कहीं तो छोड़नी है ना उसे। तो उसे जब वो छोड़ देती है तो वो हमारा इकट्ठा हो जाता है। जब वो उसे छोड़ देती है तो वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एक साइड में उसे छोड़ देती है। कहाँ लो साथ ले जानी है बताओ, कहाँ लो साथ ले जानी है, आप ही बताओ। नहीं ले जा पानी है। अब जब नदी हमारी ऊपर है तो वो जवान है, जवान अवस्था में है एकदम, और जब वो धीरे धीरे नीचे आती जाती है तो स्पीड भी कम हो जाती है, फिर वो वृद्ध अवस्था में आ जाती है। हमने बताई थी ना ये बात, जब सबसे शुरू में है तो वहाँ पर स्पीड हमारी तेज होती है, जब नीचे वो धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ स्पीड डाउन हो जाती है। तो नदी जो है ऊपर से तो ले आती है ना, तू भी चल और तू भी चल और तू भी चल, सबको अपने साथ ले आती है, और यहाँ लास्ट में आने पर वो परेशान हो जाती, नहीं ले जा पाती तो वो उसे साइड में छोड़ देती है। तो ऐसे ही जो है ये निर्माण होता है। सिल्ट जैसे हमारा डेल्टा बनता था, डेल्टा भी तो ऐसे ही बनता था। नदियाँ जो हैं जब पीछे से पूरा अपने साथ गाद लाती थी, कचरा लाती, तो वो सारे एक साथ छोड़ देती, तो वहाँ पर जो है डेल्टा बन जाता था। यदि एक साइड में पहाड़ है, एक साइड में पहाड़ है और एक साइड में हमारा तट है, मतलब पहाड़ नहीं है, तो वहाँ पर वो डेल्टा भी बनाती थी और एस्चुरी भी बनाती थी। और ऐसा होता था यदि दोनों साइड में पहाड़ है तो वो सिर्फ एस्चुरी बनाती थी, है ना, एस्चुरी बनाती थी। जो हमारी नर्मदा है और ताप्ती है, वही नदी जो है हमारी एस्चुरी बनाती हैं। जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी है वो हमारी डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा जो हमारा बंगाल में है। और जो हमारी गोदावरी नदी है वो हमारा डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है। प्यारे बच्चों समझ में आई इतनी बात? तो वही सारी चीज़ें हैं, ये हमारा पूरा इसमें है। गर्त जो है हमारा, गर्त जो हम पूरा डिटेल में पढ़ने हैं जब हम महासागर पढ़ने हैं और महाद्वीप पढ़ने हैं। सबसे गहरा जो गर्त है वो हमारा जो ट्रेंच है वो हमारा 11,033 मीटर है या फिर 11,022 मीटर है, जो हमारा 22 जो है उसे मान्यता प्राप्त है ना। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये नदियाँ समझ में आई। अब बेटे नदियाँ भी हमें पढ़नी हैं और जी जितने जलप्रपात हैं वो भी हमें सब पढ़ने हैं, जितने बांध हैं वो भी सब पढ़ने हैं। धीरे धीरे सब पढ़ने हैं, है ना, धीरे धीरे सारा पढ़ने, एकदम से सारा नहीं पढ़ना चाहिए ना, तो वो सिर पर लोड हो जाता है। धीरे धीरे चलते जाना है, सही है, कैसे धीरे धीरे चलते जाना है, हमें सब पता है बेटे, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे बच्चों।